जय हिंद दोस्तों, जनवर से मतलब स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के ऑब्जेक्टिव। तो हाँ, नो डाउट आज सीधे तरह आने वाला है टीच आउट। तो देरी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग को 30 तक के ऑब्जेक्टिव तो बता दिया है, नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया है। आप लोग नहीं देखे होंगे, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, सिर्फ जाके देख लेना है। हाँ, क्योंकि इस चैनल पे कराया जाता है नो डाउट सीधे टीच आउट। तो आज के लिए फर्स्ट प्रश्न है जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए हम भी देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी? 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक दोले के परितः खींचे गए बेलन का वक्र पृष्ठ निम्न में से किसके बराबर है यदि दोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर है। फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर प्रश्न समझिए। तारा एक दोले के परितः, परितः मतलब चारों ओर खींचे गए एक बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र एक पृष्ठ खींचा जा रहा है बेलन के, ठीक है ना। खींचे गए बेलन के वक्र पृष्ठ निम्न में से किसके बराबर होगा। जब दोले के खींचा गया तो दोले के बराबर हो जाता है। हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? दोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 31 नंबर का राइट आंसर 4 पाई आर स्क्वायर जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट। तो चलिए प्रश्न नंबर 32 जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 32 में? चलिए हम भी देख लेते हैं। कह रहा है अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है सर जी? आप लोग तो ऑलरेडी फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा। होता है 3 पाई आर स्क्वायर। नो डाउट सीधे दिया जाता है टीच आउट, यही आंसर होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 32 नंबर का राइट आंसर 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 32 नंबर का राइट आंसर 3 पाई आर स्क्वायर जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। अब देखते हैं हम 33 नंबर प्रश्न। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, दो दोले के आयतनों का अनुपात 64:27 है। क्या है? 64:27 है। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतनों का अनुपात क्या होगा? दोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर जी? आप तो नहीं याद है। दोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। दूठ है तो 4/3 पाई आर क्यू। यह अनुपात में है, इसका मतलब बट्टा में होगा, तभी तो इतना आया है। अब ये 4/3 80 है, कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब आर का ही मान बच रहा है, इसका मतलब किस संख्या का क्यू दिया गया है कि जो 64 आया है। तो अब तो याद होगा 4 चौथा 16, 16 चौथा 64। इसका मतलब 4 का ही क्यू दिया गया है तभी 64 आया है। यहाँ पे 3 त्रिका 9, 9 त्रि 27, 3 त्रिका 9, 9 त्रि 27। इसका मतलब 3 का क्यू दिया गया है तभी 27 आया है। तो हमारा आर का मान निकल जाए, ये दो 4, ये दो आर का मान निकल जाएगा 3। क्यू है तो क्यू है, क्यू है तो क्यू है, यह इसके बराबर है। क्योंकि 4 चौथा 16, 16 चौथा 64 होता है और 3 त्रिका 9, 9 त्रि 27 होता है। अब बताता हो रहा है तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ये जो ऊपर वाला आर का मान हमारा आ जाएगा 4 और नीचे वाला आर का मान आ जाएगा हमारा 3। चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है तो दोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर। कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो बट्टा में चला देंगे, अनुपात निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। आर तमान ए दो था 4 आया था, उसको स्क्वायर कर देंगे। ए दो आर तमान का आया था 3 आया था, 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 चौथा 16, 3 त्रिका 9, इसका मतलब 16:9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिला लेते हैं। 33 नंबर का राइट आंसर 16:9। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। 33 नंबर का राइट आंसर 16:9 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट, जो आप लोग तो ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि किसी धन के वितरण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। जिसका कह रहा है धन के, तो धन के वितरण का लंबाई का फॉर्मूला होता है धन का वितरण। धन का वितरण दे रहा है, धन का वितरण।
धान्यता वितरण दे रहा है 6√3, तो धान्यता वितरण का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, √3a या √3 भुजा। क्या होता है, √3 भुजा इक्वल टू 6√3। धान्यता वितरण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 भुजा इक्वल टू 6√3। तो भुजा इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6√3, यह गुणा में है तो नीचे चला जाएगा, तो भाग में √3 से √3 कैंसिल, तो भुजा इक्वल टू हो जाएगा हमारा भुजा इक्वल टू हो जाएगा 6। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आप तो बुझा रहा होगा। अब बता रहा है कि धान्यता संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो धान्यता संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, धान्यता संपूर्ण भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर। तो 6 दूने भुजा तो मान 6 स्क्वायर करेंगे तो 6 आता है 36 हो जाएगा। तो 6 आते 36 तो 6 हर्षणिया 3 और 6 18 और 3 31 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होने वाला है 216। चलिए 34 नंबर, 34 था ना, हाँ 34 नंबर का राइट आंसर 216। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 34 नंबर का राइट आंसर 216 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है, टिक आउट। अब देखने वाले हैं हम 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है, एकदम से नो डाउट सीधे कर देना है, टिक आउट, क्योंकि पेपर अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, एकदम से लगन से पढ़ना होगा। हाँ नो डाउट सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर जी, चलिए देख लेते हैं। यदि एक धनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 8 और 6 है तो इसका वितरण होगा। वितरण का फॉर्मूला होता है D = √L² प्लस B² प्लस H²। तो लंबाई कितना दे रहा है, 10 दे रहा है, तो √10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना दे रहा है, 8 दे रहा है, जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। तो 8 के स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना दे रहा है, 6 दे रहा है, तो 6 का स्क्वायर। तो D = 10 दहिया 100 हो जाएगा, प्लस 8 8 64 हो जाएगा, प्लस 6 36 हो जाएगा। तो D = 6 4 10 0 हर्षणिया 8 और 6 3 9 8 हर्षणिया 10 0 हर्षणिया 8 और 8 8 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, आप तो बुझा रहा होगा। अब देखिए इसका वर्गमूल निकलने वाला है, क्योंकि रूट में है, तो 200 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 से घटा देंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से घटा देंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से घटा देंगे तो 25 हो जाएगा, 50 25। इसका दोनों का जोड़ा लग गया तो यह बाहर हो जाएगा, ये दोनों का जोड़ा लग गया तो यह भी बाहर हो जाएगा, इसका नहीं लगा तो यह अंदर हो जाएगा। तो 5 दूना 10, इसका मतलब 10√2 हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलिए हम भी देख लेते हैं 10√2 इसका मान दे रहा है कि नहीं। तो 35 नंबर का राइट आंसर 10√2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 35 नंबर का राइट आंसर 10√2 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है, टिक आउट। अब देखते हैं हम 36 नंबर प्रश्न। तो 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 36 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, कह रहा है यदि एक संतुति त्रिज्या R = कितना दे रहा है, 14 सेंटीमीटर, और कह रहा है तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, मतलब L = 15 सेंटीमीटर, और क्या दे रहा है, तो संतुत संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो संतुत संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला πRL मन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस निचली वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब πr²। यह भी होता है, या आप लोग तो यह नहीं याद होगा तो एक और फॉर्मूला होता है πr, कॉमन लेते हैं इसमें से L + R। यह फॉर्मूला होता है, नहीं तो यह फॉर्मूला होता है। किसी भी बनाने की जरूरत है, आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। यही ने 36 नंबर कह रहा था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब देखिए नो डाउट सीधे कर देते हैं, टिक आउट। पाई तमान 22/7, आर तमान 14 दे रहा है तो यहाँ पे 14 लिख देते हैं, एल तमान 15 दे रहा है तो 15, आर तमान फिर 14 दे रहा है तो 14 लिख देते हैं। 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 44, 5 4 9, 1 1 2 29, दोनों में दूना कर देते हैं, आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। 44 दूणे
29, 9 चौका 36 तो 6 हर्षनिया 3 होगा, 9 चौका 36 और 3 36 37 38 39, 39 तो 39 लिख देते हैं, 2 चौका 8 और 2 चौका 8 और खत्म कर देते हैं पाठ, 8 8 16 तो 17 तो 7 हर्षनिया 8 होगा, 8 3 11 8 हो जाएगा 12, इसका मतलब 1276 हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 36 नंबर था 1276, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 36 नंबर था राइट आंसर 1276 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। नो डाउट ए भैया सीधे तर देना है, टी डाउट। अब देखते हैं हम 37 नंबर प्रश्न, तो 37 नंबर था राइट आंसर क्या होने वाला है। 37 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, कह रहा है यदि किसी संतु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल इक्वल टू 880, यही ना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, पाई आर एल इक्वल टू 880, क्योंकि इसी पे बनाया गया होगा तो 880 आया होगा। इसके बाद कह रहा है और त्रिज्या 14 है, तो आप देखिए त्रिज्या कितना है 14 है, तो क्या कह रहा है सर जी, कह रहा है त्रियत ऊंचाई हो रही। अब देखिए पाई है तो पाई का मान 22/7 लिख देते हैं, और आर का मान दे रहा है 14, तो 14 दे देते हैं, एल का मान निकालना है 880। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आपको बुझा रहा होगा। अब देखिए 7 दूना 14 होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, एल इक्वल टू 880, घटा देते हैं, 44 दूना 88 होता है, 44 दूना क्या होता है 88, 2 0 बचा तो 0, एल इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20, नो डाउट। सीधे कर देते हैं टी डाउट, तो 37 नंबर का राइट आंसर क्या होगा 20। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 37 नंबर का राइट आंसर 20 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टी डाउट। आप देखते हैं हम 38 नंबर प्रश्न, तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 38 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है दोलातार ठोस माने दोलातार माने दोला के आकार का ठोस जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, तो हमारा त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। और कह रहा है तो पिछलातर एक संतु बनाया जाता है जिसका आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है। संतु इधर दोला वाला तो इधर लिखे हैं, संतु वाला तो इधर लिख रहे हैं। दोला तो पिछला के संतु बनाया जा रहा है, संतु का व्यास कितना दे रहा है, संतु का व्यास दे रहा है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। तो संतु की ऊंचाई होगी, संतु की ऊंचाई मतलब H इक्वल टू वाट नहीं मालूम है। इस स्थिति में कोई भी प्रश्न है तो दोले तो पिछला से संतु बनाया जा रहा है, तो दोला का आयतन निकालेंगे और बराबर संतु का आयतन ले जाएंगे, हमारा राइट आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि दोला पिछलेगा उसी के अनुसार ना संतु बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग तो बराबर हो जाए। तो दोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू संतुत आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, संतुत आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाने तो हम नहीं बोलेंगे। अब ये बराबर है, पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, पाई का मान तो बराबर होगा, तो पाई से पाई तो काट देते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे दूना में है तो नीचे जाए तो भाग में हो जाए तो तटवे तरेगा। फिर फॉर्मूला मान रखेंगे, गुणा भाग करेंगे, ज़्यादा समय लगने वाला है, इसलिए ऑब्जेक्टिव तो करना है नो ऑब्जेक्शन, तो इस तरीका तो अपनाएंगे और फटदे बनाएंगे। अब देखिए 4/3 आर का मान इधर कितना हुआ 3, 3 बार तो हरा है, पावर है तो 3 बार लिख देते हैं इक्वल टू 1/3 आर का मान इधर कितना है 6, 2 बार तो हरा है तो 2 बार लिख देते हैं और दूने एच, नो डाउट सीधे तरा देते हैं टी आउट देख लीजिए। 3 3 9, 9 4 36 हो जाएगा इक्वल टू 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 से 12, 12 दूना 24, 12 3 36, हमारा 3 इक्वल टू एच, तो मतलब एच का मान होने वाला है 3 जो पूछ रहा था। तो संतु तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 3, समझने के लिए हो जाते हैं फ्री, तो 38 नंबर का राइट आंसर 3। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 38 नंबर का राइट आंसर 3 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टी डाउट। अब देखते हैं हम 39 नंबर प्रश्न, तो 39 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होने वाला है। 39 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है,
तो हरा है आर त्रिज्या वाले तीसरी दोलित आयतन होगा। आर त्रिज्या वाले दोलित आयतन होगा, हम अभी बताए थे कि आर त्रिज्या वाले दोलित आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। नो डाउट, और सीधे कर देना है टी आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं 39 नंबर का राइट आंसर 4/3 पाई आर क्यू, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट, और सीधे कर देना है टी आउट। अब देखते हैं हम 40 नंबर प्रश्न, तो 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो हरा ऊंचाई एच ऊंचाई, मतलब ऊंचाई तो वही है, तथा आर त्रिज्या वाले संतुति तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है। संतुति तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब दे एक यह भी होता है, एक और होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो रूट में कर देगा। यह इधर भी लिख सकता है, इधर भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यह दिया होगा ऑप्शन में तो इस पर टिक करेंगे, यह दिया होगा ऑप्शन में तो इस पर टिक करेंगे, नहीं तो यह चेंज भी कर सकता है, क्योंकि त्रमबिन्मय नियम का पालन करता है। 3 + 5 = 8 होगा, 5 + 3 = क्या होगा 8 होगा। ये त्रमबिन्मय नियम का पालन करता है। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 40 नंबर का। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो 40 नंबर का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो नो डाउट, सीधे कर देते हैं टी आउट ऑप्शन नंबर ए। तो आज के वीडियो में इतने ही, क्योंकि यह चैप्टर समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कर दिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और आप 10th क्लास में पढ़ते होंगे, आपको लगा होगा कि यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना भी जरूरी है। आप भी पढ़िए और दूसरे चीज़ को भी पढ़ने का मौका दीजिए इस प्लेटफार्म पे, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।